नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगी उसका उन्वान है कुरान पढ़ना और सिखाना। उस्मान रदी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को पढ़े, कुरान को सीखे और फिर सिखाए। तो कुरान सीखने से मराद सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ही नहीं शुमार होती। ये कुरान का पहला दर्जा है, ये कुरान की पहली सीढ़ी है कि हम कुरान को तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखते हैं और फिर तजवीद के साथ सीखते हैं और फिर इसको अदा करते हैं। इसका दूसरा दर्जा ये है कि इसके मायने को समझा जाए, कुरान के मतलब को समझा जाए और फिर इसके बाद कुरान का शान नुज़ूल, कुरान की आयात पर गौर व फ़िक्र करना, कुरान की आयात पर तदब्बर करना और इन पे अमल करते हुए, इनको सीखते हुए फिर दूसरे इंसानों को सिखाना। बस ये कुरान का सबसे अफजल दर्जा है कि कुरान को अच्छी तरीके के साथ सीखा जाए, फिर इसके तर्जमा तफसीर पर गौर व फ़िक्र किया जाए, इनको समझा जाए कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, फिर इस पर ख़ुद अमल करें पहले, फिर दूसरों को आप इसकी तालीम दें। ये नहीं कि सारे का सारा आप कुरान सिखा दें किसी को। अगर आप थोड़ा सा भी कुरान किसी को सिखा देते हैं तो इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। दुनिया के मामले में तो हम हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं कि किसी दूसरे इंसान से हम कैसे आगे निकलें। हमारे अंदर दुनिया की जो लालच है, जो हरीस है, वो ज़्यादा पाई जाती है एक दूसरे से आगे निकलने की। लेकिन हमारा मामला क्या होना चाहिए, हमें किस चीज़ में ज़्यादा हरीस होना चाहिए कि आखिरत के रोज़ वो कौन से ऐसे काम हैं जो हमारे दर्जात को बुलंद करेंगे। हमें ज़्यादा कोशिश उन कामों की करनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया आर्जी है। इसी तरह एक जगह हदीस सही बुखारी की हदीस में एक रवायत आई है कि बिलाशुबा तुम में से सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ज़रूरी नहीं कि सारे का सारा कुरान सिखा दें, जितना आप कुरान सिखा सकते हैं आसानी के साथ इतना किसी को कुरान सिखा दें। इसकी बड़ी फजीलत है और इसका बड़ा अजर पाया जाता है। हदीस पाक है कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान के इल्म को हासिल किया, फिर इस पर अमल पैरा हुआ, तो फरमाया क़यामत के रोज़, क़यामत के दिन नूर का एक ताज इसके सर पे पहनाया जाएगा। उस ताज की, उस नूर की इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने कम नज़र आएगी। और उस शख्स के वालिदैन को 2 लिबास पहनाए जाएंगे। उन लिबास की कीमत पूरी दुनिया की कीमत के बराबर नहीं होगी, यानी इस कदर कीमती वो लिबास पहनाए जाएंगे। तो वो अर्ज़ करेंगे कि हमें ये लिबास किस वजह से पहनाया गया। तो इन्हें जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे बेटे ने कुरान सीखा और फिर उस पर अमल किया। सुबहान अल्लाह। देखें कि कुरान सीख कर अमल करने वाले बच्चों के वालिदैन को किस कदर दर्जात मिलेंगे। हम सारी ज़िंदगी कहते हैं कि हम अपने वालिदैन के लिए क्या करें क्या करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन बरोज़े क़यामत 2 कीमती लिबासों में नज़र आएँ तो कुरान को सीखें, कुरान को पढ़ें, उस पर अमल करें ताकि आपके वालिदैन के दर्जात भी बुलंद हों। एक और जगह रवायत है कि कुरान के ज़रिए अपने दिलों को और अपने घरों को आबाद रखा करो। यानी अगर किसी घर में हम कोई इंसान ना रह रहा हो, अरसे से वो घर खाली हो, तो हम कहते हैं कि वो घर वीरान है। तो इस तरह जिस घर में कुरान की तिलावत ना की जाए, कुरान को सीखा सिखाया ना जाए, वो घर भी वीरान है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आबाद रहें तो घरों में कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को सीखने सिखाने का अमल करें ताकि आपके घर भी आबाद रहें। और अपने दिलों को आबाद रखने के लिए भी कुरान पे अमल करें, कुरान की तालीम को सीखें ताकि आपके दिल सुकून पाएँ, ताकि आपके दिलों में खुशी महसूस हो और आपके घर और दिल दोनों आबाद रहें। हमारा क्या मामला है कि हम लोग दुनिया का माल कमाने में बहुत ज़्यादा तगो दौड़ करते हैं, सारा वक्त उस पर ज़या तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम अपना ज़्यादा वक्त इसी चीज़ पर लगाते हैं कि हम दुनिया को बेहतर बनाएं, जो कि कल हमारे काम नहीं आने वाली। ये दुनिया का माल
دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ ہمارے لیے ان کوششوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین کوشش کیا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب سے افضل چیز پائی گئی ہے۔ اعلیٰ ازدی ابن عباس کے پاس آئے، کیا کہا سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ کچھ لوگ ابن عباس سے کہا۔ ابن عباس نے کہا کہ میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے؟ آپ کسی مسجد میں جائیں، وہاں قرآن پڑھیں اور فقہ سیکھیں تو یہ بھی کوئی معمولی جہاد نہیں ہے۔ جنگ میں جانا عورتوں کے لیے ممکن نہیں، لیکن مسجد میں جانا، علم کے مراکز میں جانا، قرآن سیکھنا سکھانا، یہ سب وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ کر سکتی ہیں تو یہ جہاد سے معمولی کام نہ ہوگا۔ پھر جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت اسے ڈانپ لیتی ہے، فرشتے گھیرا کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے۔ یعنی ایک قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پڑھنے والا ارذل العمر سے نجات پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، قل هو اللہ احد ہی سکھا دی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک ایک لفظ پر نیکی ملے گی۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، یعنی ترجمہ، تفسیر، اس پر غور و فکر کرنا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یعنی آپ ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن آپ پہ وہ سکینت طاری نہیں ہوگی، آپ کو آپ وہ نہیں سمجھ سکیں گے جو قرآن آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں آپ بہنوں سے التجا کرتی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بدلنے والا ہے، وہ ہر انسان کو اتنا شعور دے کہ وہ قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے وقت میں سے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ یہی جو ہم وقت نکالیں گے، یہی وقت ہمارے لیے سرمایہ حیات ہوگا۔ آپ کہیں بھی، جہاں کہیں بھی کلاسز ہوتی ہیں آپ کے گھر کے پاس، الحمدللہ آج کل جدید دور ہے، فون پر بھی آپ کو تفسیر سکھائی جاتی ہے، قرآن کو میننگ کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، آپ کے گھروں کے پاس کلاسز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کیا کریں، آپ یہ سب نیت کر کے جائیں کہ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستوں میں بھی آسانیاں ڈالیں گے، آپ کی زندگیوں میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔